नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग मैथ में कुछ औसत के सवाल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों ये आपसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपन लोग देखते हैं, ट्रिक से सीखेंगे। हर एक सवाल जो है वो अपन लोग सीखेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। यहाँ पर औसत के सवाल दिए गए हैं, वही सवाल दिए गए हैं दोस्तों जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तथा दूसरे परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो दोनों परिवारों की कुल औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप लोग पूरी कंप्लीट मैथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर एक आपको सवाल करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा दूसरे परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो दोनों परिवारों की कुल औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हम आपको पहले बेसिक ट्रिक से बताते हैं, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु। तो पहले परिवार की सदस्यों की औसत आयु क्या हुई? पहले परिवार की औसत आयु कितनी है? पहले परिवार के 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर दूसरे परिवार के कितने हैं? 4 सदस्य। दूसरे परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु जो होगी आपकी कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है। कितनी है? 15 वर्ष। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अब आपको ये करना कैसे है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा सा फंडा रखना है। इनकी 6 परिवार की जो औसत आयु 10 वर्ष है, तो अपन को डायरेक्ट 6 सदस्यों की आयु निकालनी है कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे की निकालना है, ठीक है। तो 4 हैं दूसरे परिवार के सदस्य, उनकी औसत आयु कितनी है? तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 15 करेंगे तभी हमारी निकल के आ जाएगी 60 वर्ष, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इस इनका प्लस करना है और सदस्यों का प्लस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120। और जो टोटल परिवार के सदस्य कितने हो रहे हैं? 10। तो 10 सदस्यों की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 120 वर्ष। अब आपको क्या करना है, औसत आयु निकालना है दोनों का। तो अपन लोग औसत आयु निकालने के लिए इस 10 का इस 120 में भाग दे देंगे। तो अपना कितना निकल के आ जाएगी? औसत आयु 12 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पहले क्या करना था। पहले परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 10 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दूसरे परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पहले परिवार के जो सदस्य थे उनकी सदस्य की संख्या और उनकी औसत आयु, और इसका आपको क्या करना था, टोटल आयु निकाल लेनी थी। इनकी टोटल आयु कितनी निकल के आ गई? 60, ठीक है। अब दूसरे थे, तो दूसरे के 4 परिवार के सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 15। तो अपन को टोटल आयु निकालनी थी, तो टोटल आयु कितनी आ गई? 120, ठीक है। अब 120 आ गई आपकी टोटल आयु, और सदस्य कितने हो गए? 10, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो अब आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हटके सवाल भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा लिख लेना है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ट्रिक से देखना है। ट्रिक से आपको क्या करना है, ट्रिक से करना है कि पहले एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो फर्स्ट 20 हैं आपके विद्यार्थी, और यहाँ पर उनकी औसत आयु कितनी है? 30। तो आपको तुरंत उनकी टोटल आयु निकाल लेनी है, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 20 गुणा 30 करेंगे तो 600 आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब दूसरी कक्षा की, तो यहाँ पर सेकेंड क्लास की, ठीक है। सेकंड क्लास के कितने विद्यार्थी हैं? 30 लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 कर लेना है तुरंत, और दूसरा जो आयु दी हुई है उसका भी आपको औसत आयु दी हुई है 20 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 और 30 का गुणा कितना होगा? 600 होगा, ठीक है। तो वही फंडा है, सीधा सा आपको ये
आयु टोटल आयु निकल के आ गई, 20 विद्यार्थियों की 600 हो रही है, यहाँ पर 30 विद्यार्थियों की भी 600 हो रही है। तो अब इनका प्लस कर लेना है, कितना हो जाएगा आपका 1200। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो भी दिया हो उनका आपको योग कर लेना है। तो 20 और 30 कितना होता है 50। अब इस 50 का इसमें तुरंत भाग दे देना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगी, औसत आयु निकल के आ जाएगी दोनों क्लासों की। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का आप लोग इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 120 काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20। तो 24 वर्ष आपकी औसत आयु निकल के आ गई दोनों क्लासों की। ठीक है, तो 24 वर्ष आपके ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि अगर 3 क्लासों की आपकी औसत आयु दी गई हो और आपकी 3 क्लासों की औसत आयु निकालनी हो, ठीक है, तो वो अपन लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 कक्षाओं में पहली कक्षा के 6 विद्यार्थी का औसत अंक 20 है और दूसरी कक्षा के 9 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 15 है, तथा तीसरी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो 25 है। तो कुल औसत अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कुल करना है, तो हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, सीधा सीधा जो दिया हुआ है वही आपको करते जाना है। पहली कक्षा है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, कितने विद्यार्थी हैं 6, तो 6 का आपको औसत में गुणा कर देना है, इनकी औसत अंक कितने हैं 20। ठीक है, अब इसका तुरंत गुणा करते हुए चलना है, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। अब दूसरी कक्षा है, यहाँ पर सेकेंड क्लास ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्लास की कितने हैं 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 15, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर सीधा सीधा 15 लिखेंगे। तो 15 नंबर कितना होता है 135। ठीक है, 135 निकल के आ जाएगा। अब जो है आपकी तीसरी कक्षा, तो थर्ड आपकी कक्षा हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कक्षा के कितने विद्यार्थी हैं 5 विद्यार्थी, इनका औसत अंक कितना है 25, तो इनका आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 25 आ जाएगा, 25 पंचे कितना होता है 125। तो ये 6 विद्यार्थियों की अंक निकल के आ गए टोटल। ठीक है, कितने 120, 9 विद्यार्थियों की टोटल अंक कितने 135 और यहाँ पर 5 विद्यार्थियों की टोटल अंक कितने 125। अब आपको इन सभी का औसत निकालना है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं इनको ऐड करना पड़ेगा और टोटल आपके जो अंक है इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं 9 और 6 15 और 5 कितना होता है 20। ठीक है, 20 हो गए, 20 विद्यार्थी हो गए आपकी कक्षा में, इनकी टोटल अंक कितने हैं 5 और 5 10, 0 3 और 2 5 और 2 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 विद्यार्थियों के अंक कितने निकल के आ गए 380। अब आपको औसत निकालना है, तो औसत में जितने भी आपकी विद्यार्थी हैं उनका इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 38 कितना बार कटेगा 19 दूना 38 होता है, तो 19 आपके औसत अंक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे औसत अंक, तीनों कक्षाओं के आपके तीनों विद्यार्थियों के औसत अंक आ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 19, तो 19 आपको पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग कंप्लीट मैथ देखना चाहते हैं, इसके बाद औसत में आपकी ट्रेनों की चालें आएंगी। ठीक है, कोई बस इतनी किलोमीटर की चाल से जाती है, वापस इतनी आती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, हम वो भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लोग पूरा कंप्लीट मैथ देखना चाहते हैं यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।